हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज हम इस लेक्चर में 10 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण योजना YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस किसने शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं नवजात बच्चों के लिए ये YSR संपूर्ण पोषण तथा YSR संपूर्ण पोषण प्लस की योजना शुरू की है। अतः इसका सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने यह योजना शुरू क्यों की है? तो दरअसल जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं तो उनमें आमतौर पर पोषण की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से उनमें एनीमिया, कैल्सीमिया जैसे रोग पाए जाते हैं। तो इन रोगों से दूर रखने के लिए एवं जन्म लेने वाले स्वस्थ बच्चों की संख्या में वृद्धि करने, साथ ही 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया है एवं इस योजना का संचालन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। अब देखो, यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तक हैदराबाद थी, परंतु अब प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने इस योजना का शुभारंभ भी किया है, एवं आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। अगला सवाल है, जयप्रकाश रेड्डी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जयप्रकाश रेड्डी एक प्रमुख तेलुगु अभिनेता थे और हाल ही में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया है। अतः इसका सही जवाब है डी, अभिनेता। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है जयप्रकाश रेड्डी और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल है, फिच ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना अनुमान लगाया है? तो हाल ही में भारत की जीडीपी संबंधी फिच की रेटिंग जारी की गई है और फिच की इस रेटिंग के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगभग -10% रहने के आसार हैं। अतः इसका सही जवाब है ए, -10%। फिच ने यह भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021 के प्रारंभ में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग -5% के आसपास रहेगी एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे घटकर -10% के आसपास आ जाएगी। हालांकि वर्तमान में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में यदि देखा जाए तो उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि लगभग -24% तक की गिरावट जो है वो इस वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट में देखी गई है। अब चूंकि ये रेटिंग फिच ने जारी की है, तो फिच एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर लॉन्च किए हैं। अतः इसका सही जवाब है डी, नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखो, ये बैम्बू क्लस्टर्स अर्थात बांस क्लस्टर हैं क्या? तो क्लस्टर का मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया या किसी एरिया के आसपास का जो भी एडजेसेंट एरिया है जो सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता हो और साथ ही में वहां पर किसी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए सिमिलर अपॉर्चुनिटीज हो। अब बात हुई है बांस क्लस्टर की, तो इस क्लस्टर का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर सेम क्वालिटी के बांस अर्थात बैम्बू का प्रोडक्शन किया जाता हो। तो इन्हीं 22 बांस क्लस्टर को नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 भिन्न भिन्न राज्यों में लॉन्च किया है। अच्छा, अब ये राज्य कौन कौन से हैं? तो इन राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड एवं कर्नाटक शामिल हैं। अगला सवाल है,
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से ब्रिटिश के एक प्रमुख ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही एक फेमस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो, और इन्हें ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, डेविड एटनबरो। अच्छा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो हमें इसके लगभग 2-3 वर्ष के जो भी विनर्स होंगे उनके बारे में जानना जरूरी रहता है। तो यदि मैं यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस की बात करूँ तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस पुरस्कार को 2018 में जीता था, अर्थात ये 2018 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का विजेता था। देन 2017 में यह पुरस्कार मनमोहन सिंह को दिया गया था एवं 2015 में यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस की एक प्रमुख संस्था UNHCR को दिया गया था। अच्छा, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, अर्थात यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो सन 1986 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और 1986 से ही इस पुरस्कार का वितरण प्रारंभ हो गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित सुरक्षा बलों में से किसने पहली बार लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर महिला डॉक्टरों को तैनात किया है? तो हाल ही में ITBP ने लद्दाख बॉर्डर पर महिला डॉक्टरों की तैनाती की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है बी, ITBP। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे लद्दाख में इंडिया और चाइनीज आर्मी का जो फेस ऑफ हो रहा है, तो इस इशू के मद्देनजर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर डॉक्टरों की तैनाती भी की जा रही है और फिलहाल अभी ITBP ने महिला डॉक्टरों को भी इस बॉर्डर एरिया पर तैनात कर दिया है। अब ITBP इम्पोर्टेंट है। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत चीन युद्ध के पश्चात ही ITBP की स्थापना की गई थी। वर्तमान में ITBP के महानिदेशक SS देशवाल हैं एवं सबसे महत्वपूर्ण ITBP का ध्येय वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित निगमों से किसने भारत में चीनी फर्म टेंसेंट खेलों के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी है? तो हाल ही में PUBG इंडिया ने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स के साथ अपनी सभी पार्टनरशिप को समाप्त कर दिया है। अतः इसका सही जवाब है डी, PUBG। मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि इंडिया में PUBG सहित कुछ अदर ऐप्स जो हैं उन्हें बैन भी किया गया है IT एक्ट के तहत। तो ऐप्स की इसी ब्लॉकिंग के पश्चात PUBG इंडिया ने चाइनीज फर्म टेंसेंट गेम्स के साथ अपने सभी कॉरपोरेशन समाप्त करने का अपनी सभी पार्टनरशिप समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में प्रसिद्ध राज्यसभा सांसद अनिल जैन को AITA अर्थात ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, अनिल जैन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है अनिल जैन और इन्हें ही AITA के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अब AITA इम्पोर्टेंट है। AITA की स्थापना 1920 में की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष तो अब यही अनिल जैन ही बन गए हैं। अगला सवाल है, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के पिता कौन थे हाल ही में जिनका निधन हुआ है? तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप, इन्हें भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता था और हाल ही में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। रेडियो एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर गोविंद स्वरूप का कंट्रीब्यूशन अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत में रेडियो एस्ट्रोनॉमी के पायोनियर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है डॉक्टर गोविंद स्वरूप और इन्हीं का हाल ही में अभी निधन हो गया है।
अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को और अधिक मजबूत करने, साथ ही इन संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार दूत की नियुक्ति की है एवं इसके अंतर्गत इन्होंने मैथ्यू हेडन एवं लीसा सिंह को नियुक्त किया है। अतः इसका सही जवाब है सी, दोनों। मैथ्यू हेडन एक भूतपूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं एवं लीसा हेडन एक भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन सीनेटर हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भूतपूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन एवं ऑस्ट्रेलियन सीनेटर लीसा सिंह, और इन्हीं दोनों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भारत के साथ व्यापार संबंध को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है। अब चूंकि ये नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, अर्थात एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है एवं ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है एवं ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।